दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इतिहास, जो कक्षा 10वीं का किताब है इतिहास का, उसमें का पहला लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है उसी का हम पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जल्दी से फटाफट जवाब दे दीजिए। तो बिना टाइम बर्बाद किए मैं आपको आंसर भी साथ साथ बताते चलूँगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी यूरोप। ठीक है, दूसरा आपका सवाल है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो आपको पता होगा बुर्बो वंश था वो, जो नेपोलियन के बाद फिर से बहाल कर दिया गया था, सत्ता में ला दिया गया था। फिर 1848 में क्रांति हुई, फिर इसको हटाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर आपका मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, कार्बोनारी संगठन से था। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो आपको पता होगा ऑस्ट्रिया था, जो दोनों को रोक रहा था। ठीक है, दोनों को एकीकृत नहीं होने दे रहा था। काउंट काबूल को विक्टर एमुनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबूल को विक्टर एमुनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, फिर है गैलरीबारी पेशे से क्या था? तो आपको पता होगा नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। फिर आपका आंसर क्वेश्चन है, ज़ालवेराइन कैसी संस्था थी? तो ये तो व्यापारियों की संस्था थी, आपको पता होगा। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो आपको पता होगा बिस्मार्क था, उसी ने, जो ऑटो वन बिस्मार्क था उसी ने किया था। फ्रैंकफर्ट संसद की संधि कब हुई थी? जो फ्रैंकफर्ट थी उसकी संधि कब हुई थी? तो 1871 में हुई थी। ठीक है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ठीक है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 में हुई थी। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, तो 1832 में जो कस्तूनतुनिया की संधि हुई थी तभी जाकर घोषित किया गया था। कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो कार्बोनारी संगठन का जो गठन है वह 1810 में हुआ था। ठीक है, फिर है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1829 ईस्वी में। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी? ठीक है, तो इसका हो जाएगा तुर्की और रूस के। ऑप्शन ए, तुर्की था और रूस था, इसी के बीच में हुई थी। सेड्रान का युद्ध किन के बीच हुआ? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। ठीक है, और 19वां सवाल है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रूस ने कुचल दिया। फिर है 20वां, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो यह सेडान में ही हुआ था, अभी आपने पढ़ा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ठीक है, तो वह कौन सा देश था? तो यूनान था। यूनान में बहुत ज़्यादा कवि हुए हैं, सब हुए हैं। ठीक है, युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली जो संस्था था उसका विकास किसने किया? तो मेजनी ने। ठीक है, जो ज्यूसेppe मेजनी था उसी ने। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो वह एक कूटनीतिज्ञ था बिस्मार्क, जो वो गुप्त संधि कर लेता था, पता भी नहीं चलता था शत्रु को। ठीक है, इसलिए बहुत चालाक था। सार्डिनिया पीटमाउंट का शासक कौन था? इसका ऑप्शन हो जाएगा विक्टर एमुनुअल था। ठीक है, विक्टर एमुनुअल। फिर है 25वां का सवाल, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, लॉर्ड बायरन, जो यूनानी थे, कभी भी पैसे भी दिए और युद्ध भी लड़ने गए, लेकिन वह बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए उन्हें शहीद हो गए। ठीक है, अब का 26वां है, हंगरी की भाषा क्या थी? 27वां है, 26वां देख लेते हैं। 26वां है, ज़ालवेराइन की स्थापना
किस राज्य ने की थी? तो जालवेराइन की स्थापना प्रसा ने की थी, आपको पता होगा। दोस्तों यह डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको पता है। हमको 5 मिनट या फिर 10 मिनट के अंदर पूरे आपको 50 से 55 सवाल हैं, सभी को बता देना है। ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए वीडियो को लंबा हम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए तो आपको बना ही दिया हूँ एक वीडियो 1 घंटे का, उसमें पूरा का चैप्टर में हर एक डिटेल से समझाया है, ठीक है। तो अब 27वां है, हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की जो भाषा थी वो मैग्यार थी, आपको पता होगा, ठीक है। आप नहीं देखे हो तो वो लेक्चर जाके देख लीजिएगा। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की जो था उसी की पराजय हो गई थी, ठीक है। मारियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो वो फ्रांस की थी, ठीक है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है, ठीक है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, तो 1688 में एक्ट ऑफ यूनियन को बनाया गया था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो आपको पता ही है, बुर्बो वंश का था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 में, आपको पता है, नेपोलियन आते ही लागू कर दिया था। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? ठीक है, तो 3 युद्ध लड़ा था चारों ओर अपने अपने देशों से, ठीक है। टोटल 3 युद्ध उसने किया था। अगला सवाल है आपका, वियना कांग्रेस में किन राष्ट्र सम्मिलित नहीं थे? जो वियना कांग्रेस में कौन से राज्य थे वो सम्मिलित नहीं थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। जो जर्मनी था वो सम्मिलित नहीं था। फिर वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? जो पवित्र संघ थी उसकी योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो रूस था, ठीक है। वो कौन था? तो रूस, ठीक है। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता होगा, यंग इटली के जो संस्थापक थे उनका नाम था जूसेppe मेज़नी, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। फिर आपका अगला सवाल है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा? तो वह थे चार्ल्स 10 ने, आपको पता होगा, ठीक है। प्रेसा का शासक कौन था? तो प्रेसा का जो शासक था उसका नाम था विलियम प्रथम, जो वहाँ का राजा था, ठीक है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ठीक है, तो यूरोप का मरीज जो है वो आपको तुर्की को कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हुई आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो है किसे कहा जाता है, ठीक है, या फिर किसको कहा जाता है, यहाँ पर आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो जर्मनी में उसने एक संघ बनाया था जिसका नाम था राइन संघ, ठीक है। उसी की स्थापना की थी नेपोलियन ने। फिर है 42वां आपका, किस संधि द्वारा यूनान यानी जो स्वतंत्र राष्ट्र बना था यूनान जो है वो किस संधि द्वारा? तो आपको पता होगा, कस्तूनिया की संधि जो 1832 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जानते हैं क्या आपको पूछा जा रहा है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? जो स्वतंत्र यूनान था उस समय स्वतंत्र नहीं हुआ था, ठीक है, कि कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र तो नहीं हुआ था। यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर स्थापना होने के लिए पूछ रहा है, इसलिए वह था एड्रियानोपुल की संधि द्वारा, ठीक है, एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। फिर अगला क्या है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो मेज़नी ने की थी, ठीक है। इसके बाद 9 गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? 9 गुएल्फ आंदोलन जो है आपका इटली में हुआ था, ठीक है, इटली में हुआ था। मेटरनिख कौन था? तो वह है ऑस्ट्रिया का चांसलर था, आपको पता होगा, ठीक है। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में, आपको पता ही है, पहले भी आ चुका है। फिर 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? इसके बाद से जानते हैं आपको निरंकुश राजतंत्र स्थापित हो गया था 1830 में फ्रांस के क्रांति के बाद, ठीक है। इसके बाद है लाल कुर्सी नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, गैरिबाल्डी था, ठीक है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है?
तो वह फ्रांस की क्रांति या फिर गौरवपूर्ण क्रांति या फिर धर्म सुधार आंदोलन या फिर पूर्ण जागरण। तो आपको इस समय तो फ्रांस की क्रांति दिखा रहा है, लेकिन पहले तो पूर्ण जागरण काल से इसकी शुरुआत हुई, जो 1498 से जो वास्को डी गामा आया था वहीं से, ठीक है। उसका पहले से पूर्ण जागरण काल शुरू हुआ मार्टिन लूथर से। तो आपके सिलेबस में वो नहीं है, लेकिन मैं सब आपको करा दे रहा हूँ। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो आपको मालूम ही होगा, बिस्मार्क ने, ऑटोमन बिस्मार्क ने, ठीक है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ठीक है, तो वो सेदान का युद्ध था। सेदान जो था उसी का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, जो अंतिम युद्ध था। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? अब फिर जर्मनी, यहाँ पर संधि, वहाँ पे एकीकरण था, यहाँ पर किस संधि द्वारा जर्मनी का? तो संधि की फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा, ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। फिर लास्ट है आपका, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का जो क्रांस नहीं है, फ्रांस का शासक कौन था? ठीक है, तो वहाँ का शासक आपको मालूम होगा नेपोलियन तृतीय बना था, ठीक है। ठीक है, इतना आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं ख़त्म कर देते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पीबीआई क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।